चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आया हूँ फंक्शन का अगला वीडियो। हम आप लोग के पिछला वीडियो में कहाँ तक पढ़ा चुके थे, तो आइडेंटिकल फंक्शन तक, उस पर एक न्यूमेरिकल दो भी लिए थे। अब देखिए छोटू, हम आप लोग के आगे की ओर लेकर चलते हैं। क्या है अगला फंक्शन? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। बताएं थे कि ये लास्ट फंक्शन है, कैमा है 11th वाला। अगर आप लोग बहुत पीछे फंक्शन का डिफिनेशन, फंक्शन का टाइप्स और टाइप्स में 10 गो का एक्सप्लेन कर चुके हैं, सबका डोमेन और रेंज बता चुके हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा और उसको अगर नहीं देखे हैं तो पीछे देख लीजिएगा। अब देखिए बाबू, हम आप लोग के सामने लेकर आया हूँ क्या? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो देखिए ध्यान से इसका देखिएगा, डोमेन और रेंज, ये आपको क्वेश्चन में यूज आएगा। हम आपको इस पर क्वेश्चन भी लेंगे, तो देखिए ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, तो देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ाए थे, साइन कॉस टेन होता है ना, तो उसका इनवर्स रहेगा। जैसे साइन एक्स है और साइन एक्स का कहेगा इनवर्स, तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। इसको इनवर्स पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? इनवर्स। तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स होगा। अब देखिए इसका डोमेन और रेंज, तो देखिए इसका डोमेन और रेंज क्या है। देखिए साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 to 1, और देखिए इंटरवल ध्यान में रखिएगा, ये सब क्लोज इंटरवल है। देखिए है ना, -1 और 1 को लेना है, मतलब डोमेन होगा जो -1 से 1 तक होगा। और इसका रेंज क्या होगा? वो -π/2 से π/2 होगा। उसी प्रकार cos इनवर्स x का कहेगा, तो इसका डोमेन होगा -1 से 1 और रेंज क्या होगा? 0 से पाई। अब देखिए ये सब कैसे होगा, तो देखिए हम आप लोग के साइन एक्स का ग्राफ पढ़ाए थे। देखिए ये y बराबर अगर साइन एक्स लेते हैं छोटू, तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ हम बताए थे ने, क्या होता था? ऐसा ही था ने, यहाँ 0 था, यहाँ पाई था, यहाँ 2 पाई था ने, इधर -π था, इधर -2 पाई था कि नहीं? ये एक्स प्लेन था और ये वाई प्लेन था। अब देखिए तो इसका हम बताए थे डोमेन बताए थे, एक्स वैल्यू को कहा जाता। तो एक्स वैल्यू देखिए तो ऑल रियल नंबर है ना। लेकिन रेंज देखिए तो क्या है बहुत, तो रेंज देखिए तो -1 से 1 तक जा रहा। ये साइन एक्स का ग्राफ था। लेकिन इनवर्स में क्या होता है? तो इनवर्स में क्या किया जाता है? साइन एक्स का ग्राफ का स्मॉल पोर्शन लिया जाता है। स्मॉल पोर्शन लेने के बाद उसका मिरर इमेज के साथ रिफ्लेक्शन लिया जाता है, और रिफ्लेक्शन लेने के बाद उसका डोमेन और रेंज देखते हैं। अब इसमें देखेंगे, देखिए तो उसके अनुसार हम ये ग्राफ लिए। ये ग्राफ किसका बाबू? y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ आपको यूज नहीं आएगा, सिर्फ आएगा डोमेन और रेंज, लेकिन ये समझा दे रहे हैं आपको। देखिए साइन एक्स में क्या होता था बाबू की, देखिए 0 बहुत जगह हो रहा था। देखिए पाई पर भी हो रहा है, 2 पाई पर भी हो रहा है 0, -π पर भी हो रहा है, -2 पाई पर हो रहा है ना। 1 भी देखिए कितना पर हो रहा है? π/2 पर हो रहा है। उसी प्रकार और आगे जाइएगा, ग्राफ को बढ़ाइएगा ऐसे, तो क्या होगा? देखिए यहाँ से फिर आगे जाइएगा तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, ग्राफ यहाँ पर देखिए 1 दे रहा है, -1 नीचे दे रहा। तो देख रहे हैं इसमें वो क्या कि 0 और 1 बहुत जगह मिल रहा है। लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होता। नहीं होने का कारण क्या है कि इसका स्मॉल पोर्शन लिया जाता है। स्मॉल पोर्शन लेने के बाद उसको क्या करते हैं? मिरर इमेज लेते हैं और रिफ्लेक्शन करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो इसका स्मॉल पोर्शन लेंगे तो क्या होगा? ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ से देखिए तो, और इसका क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा -1 से 1 यहाँ, और रेंज हो जाएगा क्या? π/2 से -π/2। तो देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज बताए थे y वाला को, तो ये y वैल्यू है और ये x वैल्यू है। तो x वाला वैल्यू को डोमेन कहेंगे। तो ग्राफ में देखिए तो कहाँ जा रहा? यहाँ 1 तक जा रहा, यहाँ -1 तक जा रहा। यहाँ देखिए रेंज y वैल्यू करते तो y की तरफ कितना जा रहा है? π/2 और नीचे -π/2। इसीलिए इसका रेंज क्या हो गया? -π/2 से π/2, और इसका डोमेन क्या हो गया? -1 से 1 हो गया। उसी प्रकार cos इनवर्स x का ग्राफ खींचेगा तो इसका क्या होगा? डोमेन -1 से 1 और रेंज क्या होगा? 0 से पाई। आगे देखिए tan इनवर्स x का भी क्या है? डोमेन रियल नंबर है और रेंज क्या है? -π/2 से π/2। यहाँ देखिए ओपन इंटरवल है बाबू, यहाँ क्लोज है, मतलब यहाँ पर -π/2 और π/2 नहीं लेना, उसके बीच वाला वैल्यू लेना। लेकिन यहाँ क्या है? -π/2 से π/2 भी लेना है और उसके बीच वाला वैल्यू भी लेना। ये सब हम आप लोग के पढ़ा चुके हैं। ओपन और क्लोज का मतलब पढ़ाए ने।
अगर नहीं देखे हैं तो मेरा इंटरवल का वीडियो प्लेलिस्ट में है, उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए आगे कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? रियल नंबर, और रेंज क्या है? 0 से पाई। देखिए अगर आप लोग ये दोनों याद कर लिए तो ये दोनों भी याद हो जाएगा। देखिए इसका रेंज है -π/2 से π/2, तो इसका भी रेंज क्या होगा? -π/2 से π/2। और यहाँ पर खाली क्लोज रहेगा और यहाँ सिर्फ ओपन हो जाएगा, समझे? इसका 0 से पाई है, इसका भी 0 से पाई। और ये दोनों का डोमेन याद रखना है रियल, और ये दोनों का याद रखना है -1 से 1। उसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स में जाइएगा तो इसका रियल होता है, लेकिन -1 से 1 को घटा देना है, माने -1 से 1 के बीच वाला जितना वैल्यू होगा वो रियल नंबर में नहीं होगा। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स एक्स का भी वही है, ये दोनों का सेम है, ये दोनों का सेम है, और ये दोनों का सेम है ना। और यहाँ पर देखिए क्या है, तो सेक वाला में क्या हुआ? 0 से पाई है, क्लोज इंटरवल है, मतलब 0 से पाई लेना है, लेकिन एक π/2 को नहीं लेना है, बीच में घट गया π/2, क्योंकि 0 से पाई के बीच में आता है π/2। उसी प्रकार यहाँ 0 है, 0 को भी नहीं लेना है इसमें, -π/2 से π/2 के बीच में। तो आप देखिए छोटू, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका सबका डोमेन और रेंज याद रखिएगा। हम देखिए अब आगे आप लोग का एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपको डोमेन और रेंज याद रखना है। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको इरेज करते हैं छोटू, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए अब देखिए छोटू, हम आप लोग के सामने लेकर आए क्या? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का एक क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा कि फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 1 - 2x है। अब देखिए हम लोग इसको डोमेन निकालने से पहले हम लोग देखेंगे क्या कि cos इनवर्स x का क्या होता है डोमेन। तो हम अभी पीछे ही बताएं तुरंत क्या कि cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है छोटू? -1 से 1 होता है ना, ये इसका डोमेन था। अब देखिए cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन हम लोग पढ़े हैं -1 से 1। इसका मतलब क्या है भाऊ कि जो भी इसका, और डोमेन किसको कहते हैं भाऊ? x वाले वैल्यू को। तो देख रहे हैं क्या कि x लाइज कर रहा है कहां से कहां तक? तो -1 से 1। अब यहाँ पर x वेरिएबल था, यहाँ वेरिएबल क्या है? 1 - 2x है। तो इसका मतलब cos इनवर्स में जो भी वेरिएबल रहेगा उसका वैल्यू कहां से कहां लाइज करेगा? तो -1 से 1, क्योंकि x के वैल्यू को ही डोमेन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए तो बहु यहाँ पर वेरिएबल चीज क्या है? 1 - 2x। इसका मतलब ये भी लाइज करेगा कहां से कहां तक? तो -1 से 1 तक। तो यहाँ से इसका डोमेन निकालने के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि वेरिएबल को क्या करेंगे? -1 से 1 तक लाइज कराएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या था बाबू? 1 - 2x है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 1 - 2x कहां से कहां लाइज करे बाबू? तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होगा, और यहाँ से क्या होगा? ग्रेटर देन -1 और इक्वल टू -1। क्यों होगा? क्योंकि cos इनवर्स का डोमेन क्या पढ़े हम लोग? -1 से 1। जैसा हम आप लोग को पढ़ाए थे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या होता है कि log x था बाबू, तो इसको क्या करते थे डोमेन निकालने के लिए कि x ग्रेटर देन 0 करते थे। अब यहाँ x ना रख के क्या रहता था? log 2 के पावर x कभी रहता था, या x + 2 रहता था log x + 2। तो क्या करते थे? x + 2 को ग्रेटर देन 0 करते थे। उसी प्रकार इसका क्या है वो? x था जो -1 से 1 तक लाइज कर रहा था cos इनवर्स में। तो यहाँ से cos इनवर्स 1 - 2x है, तो क्या हो जाएगा? 1 - 2x हो जाएगा, लाइज करेगा -1 से 1 तक करेगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक बार क्या करेंगे? 1 - 2x को इसके बराबर करेंगे और इसके बराबर। अब दोनों जगह से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 - 2x। देखिए 1 - 2x क्या कह रहा है वो कि -1 से क्या है? बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर और इक्वल टू -1 होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगेन देखिए अगेन क्या हो रहा है? 1 - 2x है जो लेस देन है कितना से? 1 से। तो 1 - 2x लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ से देखिए दो कंडीशन बन रहा है ना। यहाँ से देखिए तो एक है जो 1 - 2x है जो -1 से क्या है वो? बड़ा है और बराबर है। दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है कि 1 से छोटा है और बराबर है। बस ये कंडीशन ध्यान रखना।
अब इसी से क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालें। तो यहाँ से देखिए तो इसका सोल्व कीजिए x का वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x ग्रेटर और इक्वल टू 1 इधर है बहु प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, तो -1 एक -1 पहले था, अब ये 1 गया तो -1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा -2x ग्रेटर और इक्वल टू -2 होगा। अब देखिए हम आप लोग को यहाँ से एक बात बताए थे, क्या बताए थे कि अगर दोनों तरफ माइनस रहेगा तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, और कैसे से वो भी बताए थे। क्या होगा यहाँ से देखिए तो 2x लेस देन और इक्वल टू 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसको हम इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो देखिए तो 2 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और -2x इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए तो 2x हो गया। अब देखिए तो 2x पहले ग्रेटर था, अब यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन हो। क्यों? क्योंकि साइन चेंज हो गया, किसकी वजह से, तो माइनस दोनों जगह हट गया। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा बाबू, तो यहाँ से क्या बचेगा x लेस देन और इक्वल टू 1। अब देखिए तो यहाँ से x का वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो इसको रैप किए जो इरेज करते हैं छोटू, देखिएगा ध्यान से, देखिए यहां से इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा 1 - 2x लेस देन इक्वल टू 1। यहां से देखिए 1 प्लस में था, इधर जाएगा तो बहु -1 होगा। अब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा -2x लेस देन इक्वल टू 0 होगा ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से देखिए क्या करेंगे, -2x है तो -2x को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -2x उधर जाएगा, 0 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, -2x को उधर भेज देंगे और 0 इधर भेज देंगे, क्योंकि 0 प्लस रहे या माइनस रहे उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसी के जैसा साइन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, क्योंकि -2x को उधर भेज दिए। तो देखिए तो -2x उधर चल गया, तो ये जो साइन का मुंह था किसके तरफ हो जाएगा, 2x के तरफ। तो देखिए यहाँ 2x तरफ है ना। अब देखिए यहाँ से हमको चाहिए x का वैल्यू आओ, तो x क्या हो जाएगा ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, और 0 बटा समथिंग क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं। आप देखिए तो बाबू x का वैल्यू यहाँ से क्या करा कि 1 से छोटा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। यहाँ से क्या करा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप दोनों का देखेंगे कि कौन कौन ग्राफ मैच कर रहा, वही ना दोनों डोमेन होगा, तो दोनों का ग्राफ बनाइए बहु, नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट कीजिए। तो ये मान लेते हैं नंबर लाइन एक्सिस इनफाइनाइट है, प्लस इनफाइनाइट, और इधर क्या है माइनस इनफाइनाइट, बीच में क्या होगा कहीं 0 होगा ना, इधर -1 होगा और इधर क्या होगा 1 होगा। नंबर लाइन एक्सिस यही ना होता है। अब देखिए यहाँ से ग्राफ क्या कर रहा है, यहाँ पर x 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो 1 से लेस देन और इक्वल टू, तो 1 से लेस देन कहाँ होगा, इधर होगा माइनस की ओर, लेस देन मतलब माइनस की ओर, और इक्वल भी होना चाहिए, मतलब इस ग्राफ 1 से कहाँ जाएगा ग्राफ माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। लेस देन तो कहाँ तक जाएगा पता नहीं है, तो माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां से देखिए x का वैल्यू क्या कर रहा है कि 0 से ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। 0 देखिए कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से क्या होगा इक्वल भी होगा, तो 0 से भी लेना है ग्राफ, और ग्रेटर होना चाहिए तो इधर जाएगा ग्राफ, होगा ना। यहाँ देखिए अगर यहाँ बहु इक्वल का साइन नहीं रहता तो यहाँ से क्या लिखते हैं, 0 पर नील का साइन देते हैं, मतलब 0 को नहीं लेना है। उसी प्रकार यहाँ भी इक्वल नहीं रहता तो 1 पर नील का साइन लेते हैं, मतलब 1 को नहीं लेना। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है सबको लेना है बहु, तो नील का साइन नहीं होगा, 0 भी यहाँ पर होगा और यहाँ से 1 भी होगा। आप देखिए दोनों का ग्राफ समझ में आया ना। ये तो आसानी है बहु कि 1 से छोटा कर रहा है तो 1 से छोटा जाएंगे, यहाँ 0 से बड़ा कर रहा है तो 0 से बड़ा तरफ जाएंगे। आप देखिए कि दोनों ग्राफ कहाँ से कहाँ मैच कर रहा है बहु, तो 0 से 1 तक मैच कर रहा है ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ बिलोंग्स कर रहा है बहु, तो 0 से 1, तो 0 से 1 हो जाएगा। अब ओपन हुआ या क्लोज, तो देखिए तो 0 को भी ले रहा है तो 0 पर क्लोज हो जाएगा, 1 को भी ले रहा तो 1 पर भी क्लोज हो जाएगा। अब निकालना क्या था वो डोमेन, और डोमेन किसका वैल्यू देता है, x का वैल्यू, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो आसान लगा आप लोग को, देखिएगा ध्यान से देखिए,
सबसे पहले क्या था कि फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जानेंगे क्या कि कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 होता है। तो क्या हो जाएगा इसका वेरिएबल -1 से 1 तक लाइज करेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि दो कंडीशन बन रहा, एक -1 से लेस देन और एक -1 से ग्रेटर हो रहा है और इक्वल टू हो रहा है। तो -1 से क्या किए, ग्रेटर और इक्वल टू किए। दूसरा देखिए क्या करा, 1 से लेस देन और इक्वल हो रहा है, तो 1 से लेस देन और इक्वल किए। अब दोनों जगह से क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा उसको ग्राफ में डिनोट करेंगे। उसके बाद देखेंगे दोनों का वैल्यू कहाँ से कहाँ मैच कर रहा है। जो मैच करेगा वही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन होगा ना। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट, देखिए इरेज करते हैं। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लाया हूं दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बताया, देखिए दूसरा क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ 1/x प्लस 2 के पावर साइन इनवर्स x प्लस 1/√x माइनस 2। देखिए अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, देख रहे थे क्या कि सिंगल था फंक्शन, सिर्फ इनवर्स था। यहाँ देखिए मिक्सिंग है ना। यहाँ देखिए इनवर्स फंक्शन भी है और अलजेब्रिक फंक्शन भी है ना। अब देखिए दोनों का क्या निकालेंगे, सभी का ओवरऑल डोमेन। तो ओवरऑल डोमेन निकालने से पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका डोमेन क्या है। इसका डोमेन सबसे पहले D1 निकालेंगे, इसका डोमेन D2 निकालेंगे और इसका डोमेन क्या निकालेंगे, D3। ऐसा क्वेश्चन में हम पीछे बताए हैं, मिक्सिंग वाला बताया ना, सिर्फ उसमें इनवर्स नहीं था क्योंकि इनवर्स नहीं पढ़ाए थे। अब इनवर्स पढ़ाए तो इनवर्स को मिक्सिंग किए थे। जैसे लॉगरिथमिक पढ़ाया था तो लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ लिए थे x वाला। आप देखिए यहाँ इनवर्स पढ़ाए तो इनवर्स वाला के साथ ले रहे हैं ना। तो देखिए, तो सबसे पहले देखे थे क्या किया, अगर 3 फंक्शन रहे तो सबका अलग अलग क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। फिर अलग अलग निकालने के बाद क्या निकालेंगे, ओवरऑल डोमेन निकालेंगे। और ओवरऑल डोमेन क्या करेंगे, तीनों का जो यूनियन आएगा, तीनों का यूनियन मिला देंगे। तो यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले डोमेन निकालते हैं 1/x का। तो यहाँ से क्या लिखते हैं, डोमेन फॉर 1/x। अब देखिए आप लोग 1/x का डोमेन क्या होगा छोटू। तो देखिए, तो अगर हम बाबू x का कुछ भी वैल्यू लेते हैं तो देखिए कहां से कहां तक सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए ना, वह x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, 1/-1 ले लिए, कट के क्या आ जाएगा बाबू, -1 आ जाएगा, आएगा नहीं। अगर 1/1 लिए हैं तो कट के क्या आ जाएगा बाबू, 1 आ जाएगा। अगर 1/2 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 0.5 होगा। उसी प्रकार कुछ भी लीजिए ना बाबू, x का कुछ भी वैल्यू लीजिए, कुछ ना कुछ हमको दे रहा है वैल्यू, दे रहा है कि नहीं। या माइनस में लीजिए या प्लस में लीजिए, माइनस में भी लेते हैं, 1/-2 ले लिए बाबू। देखिए 1 था और x का वैल्यू क्या लिए, -2। यहाँ -1 लिए, यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिए, यहाँ -2 ले रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -0.5। तो देख रहे हैं क्या कि x का कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं तो हमको वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन x का वैल्यू अगर आप 0 ले लीजिए, अब देखिए हम आप लोग बताए हैं समथिंग बटा 0 रहे, ये वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, पता है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फंक्शन को नहीं कर रहा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 0 पर क्या दे रहा है, इनफाइनाइट। लेकिन 0 को छोड़ करके आप कोई भी वैल्यू रखिए, माइनस से प्लस तक कोई भी वैल्यू रखिए, तो देखिए तो क्या हो रहा है, कुछ न कुछ दे रहा है, वैल्यू दे रहा। इसका मतलब x का पूरा वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर होगा, हो कि नहीं। यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में 0 भी ना आएगा, क्योंकि रियल नंबर में कहाँ होता है, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं कि नहीं रियल नंबर को। लेकिन इसमें एक 0 भी बीच में आता है और 0 पर वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए 0 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये वैल्यू किसका आया बाबू, D1 का वैल्यू आया। तो यहाँ से लिखेंगे D1 का वैल्यू, क्योंकि x का डोमेन होता और इसका डोमेन को क्या मान लिए हैं, D1, तो D1 हो जाएगा। अब देखिए इसका डोमेन हम निकालते हैं, तो इसका डोमेन को मान लिए क्या, D2। अब देखिए पीछे हम अभी आप लोग को पढ़ाए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बाबू, तो -1 से 1 होता है। अभी पीछे लिखा है ना टेबल में, देखिएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डोमेन फॉर
साइन इनवर्स एक्स का। तो यहां से देखिए तो डोमेन फॉर किसका 2 के पावर साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका डोमेन देखिए तो बाबू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का -1 से 1 हो जाएगा। इसको मिटाते हैं बाबू, देखिए क्या हो जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स का क्या पढ़े हैं बाबू डोमेन -1 से 1, तो इसका बिलोंग्स करेगा कहां से -1 से 1 तक। और इसका डोमेन को क्या मान लिया D2, तो D2 हो जाएगा कहां से कहां तक -1 से 1 तक होगा ने। अब देखिए बाबू अगला रूट में है बाबू और नीचे है, तो हम आप लोग को पढ़ाए थे क्या कि अगर कोई भी वैल्यू नीचे रहेगा तो उसको क्या बताए थे x-2 ग्रेटर देन 0 करने के लिए बताए थे। ऐसा हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं फंक्शन में। देखिए अगर यही भाव ऊपर रहता x-2 ऊपर रहता बटा नीचे कुछ भी रहता x² + 2x, तो क्या करते हैं यहां से x-2 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करते हैं। बताए ना ऐसा क्वेश्चन कि कोई भी बताए थे डोमेन निकालने के लिए कोई भी फंक्शन का सबसे पहले फैक्टराइज देखते हैं, तो ये फैक्टराइज के रूप में है x-2। उसके बाद बताए थे क्या उसको ग्रेटर और इक्वल टू 0 करेंगे अगर नोमिनेटर में रहेगा था, और डिनोमिनेटर में रहेगा तो सिर्फ ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ से बाबू, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा आप लोग को, क्यों क्योंकि पीछे पढ़ा दिया, और अगर कोई डायरेक्ट देख रहा होगा कि इसका डोमेन कैसे निकाल रहे हैं तो उसको बाउंस कर रहा होगा। इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा फंक्शन हम शुरुआत किए हैं इंटरवल, वहां से क्या कीजिएगा क्वेश्चन देखिएगा, आपको एकदम आसान लगेगा क्योंकि x-2 अभी एक फैक्टराइज वाला लिए हैं, इसमें 2 3 3 वो फैक्टराइज करके क्वेश्चन आप लोग को बताए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपके सामने कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे डोमेन फॉर 1/√x-2। अब इसका डोमेन के लिए हम आप लोग क्या बताएं कि डिनोमिनेटर में रहेगा तो उसको क्या करेंगे x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू x-2 ग्रेटर देन 0 करेंगे। अब यहां से देखिए तो क्या करेंगे x का वैल्यू निकालिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा वो ग्रेटर देन 2 होगा। क्यों क्योंकि -2 को उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या कर रहा है 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा कहां तक जाएगा 3 4 5 6 जाएगा कि नहीं। अब 2 से बड़ा 3 4 5 6 कहां तक जाएगा इनफिनिट तक जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा x बिलोंग्स करेगा 2 से इनफिनिट तक। और x क्या बताता है डोमेन, और इसका डोमेन को क्या माने हैं D3 माने हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा D3 बिलोंग्स टू 2 से इनफिनिट तक, होगा ना। अब देखिए दोनों जगह ओपन इंटरवल, क्यों क्योंकि 2 से बड़ा करा, 2 के बराबर नहीं करा, बराबर करता तो यहाँ क्लोज होता, लेकिन 2 से बड़ा करा तो बड़ा कहेगा तो 2 को नहीं लेना है, नहीं लेना हो तो ओपन, होगा कि नहीं। आप देखिए बहुत तीनों का ग्राफ मिलाइए, तीनों का ग्राफ मिला करके देखिए कि तीनों में कौन मैच कर रहा, जो तीनों में मैच करेगा वही ना ओवरऑल डोमेन कहलाएगा। तो यहाँ से देखिए तो इसका ग्राफ खींचिए, तो आप सबका ग्राफ खींचिए। ये समझ में आया ना आप लोग का, जो अलग अलग डोमेन निकाले हैं, कुछ था क्वेश्चन में सब अलग अलग डोमेन निकाले हैं, और ऐसा क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा चुके हैं, और साइन इनवर्स का तो डायरेक्ट समझा चुके हैं कि क्या होता है -1 से 1। आप देखिए तीनों का ग्राफ, तो नंबर लाइन एक्सिस पर डिनोट करेंगे, इधर प्लस इनफिनिट होगा, इधर माइनस इनफिनिट। अब देखिए पहला कहां से कहां लाइज कर रहा है बाबू, तो पूरा रियल नंबर और 0 को छोड़कर, तो पूरा रियल नंबर क्या होगा यहां से ग्राफ जाएगा यहां तक, और बीच में कहीं क्या होगा 0, और 0 को छोड़ के कर रहा है, तो बताए थे जिसको छोड़ के जाएगा वहां पर क्या करेंगे नील का साइन देंगे, मतलब 0 को छोड़ना, बताए ना 0 को छोड़ना, तो 0 को नहीं लेना, तो वहां नील का साइन होगा। आगे देखिए D2 क्या करा -1 से 1, तो -1 इधर होगा कहीं और इधर +1 होगा, तो यहां से ग्राफ यहां जा रहा। आगे देखिए तीसरा क्या करा 2 से इनफिनिट, तो 2 कहां होगा 1 के बाद होगा, और 2 से इनफिनिट करा तो 2 से इनफिनिट हो जाएगा, होगा ना। और 2 से देखिए क्या करा बड़ा, 2 को नहीं लेना, तो 2 के सामने क्या करेंगे नील का साइन देंगे, होगा। आप देखिए तो तीनों का ग्राफ कहां से कहां मैच कर रहा, तो देखिए तो तीनों का ग्राफ कहीं मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ये दोनों का ग्राफ मैच कर रहा है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक,
मैच कर रहा है, लेकिन हमारा 3 फंक्शन था तो तीनों का मैच करना चाहिए, है ना। यहाँ 2 का मैच कर रहा है, यहाँ 2 का मैच, तीनों का मैच कर रहा। अगर ये ग्राफ यहाँ से रहता है ऐसे, तब ना तीनों मैच करता है, इतना दूर से होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ ग्राफ क्या है, तीनों का अलग अलग है। तो यहाँ से देख रहे हैं क्या कि इसका डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेयर डोमेन डज नॉट एग्जिस्ट। समझे बात को। तो देखिए अब डोमेन आसान आपको लगने लगा है। देखिए आप सब क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं बाबू, जितना भी फंक्शन था, फंक्शन का टाइप और फंक्शन का डिफिनेशन और सब टाइप्स का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। सब का डोमेन और रेंज निकालने के लिए बताएं। देखिए अब जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे सब ले रहे थे डोमेन के बारे में। अब देखिए आगे हम आप लोग के अगला वीडियो में पढ़ाएंगे रूल फॉर फाइंडिंग द रेंज। अभी हम आप लोग के पीछे पढ़ाए थे रूल फॉर फाइंडिंग द डोमेन। डोमेन का रूल पढ़ा चुके हैं, रेंज का रूल नहीं पढ़ाए। रेंज का डायरेक्ट आप लोग के क्या किए हैं, कोई ग्राफ के माध्यम से सिर्फ रेंज समझाए हैं, जैसे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में समझाएं और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में समझाएं। बाकी सब में देखिए जितना भी क्वेश्चन था पढ़े हैं, उसमें क्या निकालने के लिए पढ़े हैं, डोमेन। रेंज देखिए अभी तक नहीं निकालने के लिए पढ़े, नहीं पढ़े हैं। तो हम आगे अगला वीडियो में लेकर आएंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द रेंज। रेंज का रूल क्या है निकालने के लिए, उसको समझाएंगे। और डोमेन का रूल याद है ना, अगर नहीं याद है तो पीछे वीडियो में एक बार देखिएगा ध्यान से। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, हो गया, समझ में आ रहा है ना सब। तो देखिए कुछ दिन काम की वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके, उसके लिए सॉरी। आगे वीडियो हम बनाते रहेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हम आपका सिलेबस भी खत्म कर चुके हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ